चादर ढकने की कोशिश की जा रही है, धर्म की चादर डाल के सियासत हो रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ जा रहा है। भाजपा पूरी तरह से नाकामयाब है। और मुफ्त राशन गरीबों को, लाल कार्ड धारियों को मुफ्त राशन के साथ 500 रुपये उनको, जो बिजनेसमैन हैं और ये हैं, इन पे 40% टैक्स लगा देना। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे नेता हैं, उनको थोड़ा सा जात इस विशेष से अलग होके राजनीति करनी चाहिए। गुंडे माफियाओं के प्रति संवेदना बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। भाजपा के नेताओं की देखिए, उन्होंने सोनिया गांधी के लिए क्या नहीं बोला, राहुल गांधी के लिए क्या नहीं बोला। हाथ धोना पड़ेगा सत्ता से, और धोना ही पड़ेगा 2024 में। 24 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अलग अलग समुदाय यहाँ पे रहते हैं, आप कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? कहाँ से भैया? रायबरेली से। आपके रायबरेली में काम हुआ है कि नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आसपास के 5-6 जनपदों से सबसे ज़्यादा कांग्रेस सरकार रही है, और हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। और अभी भी देंगे। जिस तरह से मौजूदा समय में आर्थिक स्थिति आप देख रहे हैं डामाडोल है, चादर ढकने की कोशिश की जा रही है, धर्म की चादर डाल के सियासत हो रही है। लेकिन जिस तरह से पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं चरमराई हुई है, डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ जा रहा है ये भी आपसे छुपा नहीं है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए आर्थिक स्थिति, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है सरकार की। इसे भले सरकार अपना ये समझ रही कि हाँ मेरा ये हम कर रहे हैं ये, लेकिन असल बात ये है कि कोरोना और कोविड ये जो आए हैं उसके बाद ये पूरी स्थिति डामाडोल हो चुकी है। ये बताइए, युवाओं, जैसे आप युवा हैं तो युवाओं के लिए आप क्या वो रखते हैं? बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा? बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा पूरी तरह से नाकामयाब है। बौने रोजगार, अब ये आप समझिए कि एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये बताना पड़ रहा है कि देखिए आप पकौड़ा रोजगार है, ये है, ये ऐसे जब कांग्रेस की सरकार थी तो गवर्नमेंट जॉब और ये प्राइवेट बिजनेस जो होते थे, इनका एक बैलेंस बना के रखा गया था। तो इधर से पैसा आएगा, मार्केट में जाएगा, लोगों के पास जाएगा। अब क्या कर दिया गया है कि आपके पास, आपको बिजनेसमैन बनाया जा रहा है। बायर तो है ही नहीं, बायर कौन है बिजनेस में? जब बायर ही नहीं रहेंगे तो खरीदेगा कौन? और लोगों की आय तो आप देख रहे हैं किस तरह से है। तो ये सब स्थिति बहुत दयनीय है। आने वाले समय में अडानी प्रकरण देख रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये किस तरह से मैनिपुलेट हो रहा है, किसका पैसा है। तो ये सब बातें अब जेपीसी बैठे कुछ हो तो समझ में आए। फिलहाल पूरी तरह अर्थव्यवस्था तो पूरी डामाडोल है। अच्छा, ये राहुल गांधी जो वो निकाले हैं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, आपको लग रहा है फ़ायदा होगा इससे? बिल्कुल फ़ायदा होगा। लोगों से जुड़ने का प्रयास है। कांग्रेस को और ज़्यादा युवाओं को जुड़ना चाहिए। अग्निवीर योजना है, इसको पलटना चाहिए युवाओं के पक्ष में। जो 4 साल की स्कीम आई, इसको फिर से बहाल करनी चाहिए कांग्रेस को। और मुफ्त राशन गरीबों को, लाल कार्ड धारियों को मुफ्त राशन के साथ 500 रुपये उनको। और मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है, मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग और गरीब, इनको, इन दोनों को जो है पैसे देने चाहिए। और जो बिजनेसमैन हैं और ये हैं, इन पे 40% टैक्स लगा देना चाहिए। इसी से पैसा आएगा। बिजनेसमैन, गवर्नमेंट जॉब, तत्काल 40% कांग्रेस जैसे सरकार आए इन पे लगा दे। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे, जैसे जैसे रोजगार बढ़ते जाए उसको बैक करती जाए। योगी जी जैसे अभी इन्वेस्टर समिति हुई है लखनऊ में, और 300 कंपनियां लाने की लक्ष्य है। आपको लग रहा है कि मतलब इससे पहले भी ऐसा हुआ था? कुछ नहीं है धरातल पे, सिर्फ हवाबाजी है, वॉलपेपर पे दिखावा हो रहा है। कहीं कुछ ज़मीन पे तो कुछ है ही नहीं। आदमी परेशान है, हताश है, सिर्फ दिखावा कर रही है भाजपा। वही उनकी नीति है और कुछ नहीं है। इनके पास लीडर्स ही नहीं है जो एक प्लान बना सकें और इसको एग्जीक्यूट कर सकें। ये बताइए कि अखिलेश यादव जी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे नेता हैं, उनको थोड़ा सा जात इस विशेष से अलग होके राजनीति करनी चाहिए। गुंडे माफियाओं के प्रति संवेदना बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और उनसे अच्छा सीएम यूपी में अभी तक कोई हुआ नहीं है। चाहे मेट्रो हो, युवाओं को लैपटॉप हो, जो आज बिजनेस कर रहे हैं देख रहे होंगे, अब भी लैपटॉप बहुत सारे चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अखिलेश यादव बहुत अच्छे से। अच्छा, ये बताइए कि जैसे राहुल गांधी जी का सस्ता रद्द हो गई है, 2 साल की सज़ा भी हुई है, आप इस पर क्या कहेंगे? सरासर अन्याय है। एक तरफ देखिए, अगर मान लीजिए और नेताओं को, भाजपा के नेताओं की देखिए, उन्होंने सोनिया गांधी के लिए क्या नहीं बोला, राहुल गांधी के लिए क्या नहीं बोला। लेकिन अब सिर्फ राहुल गांधी को अडानी के लिए ना बोल पाएँ, उद्योगपति, चंद गिने हुए उद्योगपतियों के लिए ना बोल पाएँ, ये सब प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं। अपोजिशन का एक जगह होती है।
अगर आप इसको दबाएंगे तो फिर संवेदना जनता की अपोजिशन के साथ चली जाएगी और आपको हाथ धोना पड़ेगा सत्ता से, और धोना ही पड़ेगा 2024 में। 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी या सचिन पायलट, दो ही नेता हैं, और कांग्रेस की सरकार, मेन कांग्रेस की सरकार यही गवर्न कर सकती है, और जिससे युवाओं और पूरे देश के भविष्य को संवारा जा सकता है। बाकी भाजपा के बस की बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी के किन कामों को आप नापसंद कर रहे हैं, जिसके लिए आप मोदी जी को उन्हें ठहरा है? पसंद अगर कहिए तो पसंद जैसे इनकी LED लाइट है, स्वच्छ भारत है, ये सब अच्छा है। और खराब क्या है? खराब युवाओं को एकदम किनारे नज़रअंदाज कर देना। रेलवे में 2019 के बाद भर्ती ना आना, प्राइवेटाइजेशन आप लगातार करते जा रहे हो, चीज़ों इन सब चीज़ों को बदलना पड़ेगा आपको। आप विदेश में घूम के आते हैं, लेकिन आप विदेश भारत को नहीं बना सकते। यहाँ दर दर पे तो पानी बदलता, दर दर पे हवा, राजनीति सब अलग। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र देखिए, जब लोकतंत्र है आपके सामने, या तो इसको हटा दीजिए, हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। अलग अलग समुदाय यहाँ पे रहते हैं, आप कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? हिंदू राष्ट्र अगर आपको इतना ही है तो चाइना, आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र की कवरेज में है, आप चाइना में देखिए वो ज़मीन कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसको आप कम से कम टेक ओवर करिए, तब तो आप हिंदू राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र तो एक मतलब लोगों को बरगलाने का तरीका, और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया।